नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पेड़ लगाना किसी मंदिर में पूजा करने जितना ही पवित्र क्यों हो सकता है? आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिखे साहित्य की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानेंगे कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता असल में हमारी आध्यात्मिकता का मूल आधार कैसे है। ये पूरा विश्लेषण उनके मूल हिंदी साहित्य पर ही आधारित है। अच्छा, तो इस गहरे ज्ञान को हम पूरी तरह से समझें, इसके लिए अपनी इस यात्रा को 5 पड़ावों में पूरा करेंगे। शुरुआत होगी प्रकृति के दिव्य संतुलन से। फिर हम आज के संकट को समझेंगे, दुनिया से प्रेरणा लेंगे, वृक्षारोपण के पुण्य को जानेंगे और हाँ, आखिर में एक सामूहिक संकल्प भी लेंगे। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है उस बुनियाद को समझना जिस पर यह सारा जीवन टिका हुआ है, यानी प्रकृति और हर जीव के बीच का वो अटूट और पवित्र रिश्ता। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही कितनी शक्तिशाली सच्चाई से होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं ब्रह्मांडीय नियम है। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें प्रकृति और जीव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मानो एक दूसरे के अस्तित्व को थामे हुए हैं। और ये जानना कितना दिलचस्प है कि जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सह अस्तित्व का आध्यात्मिक नियम कहा, उसी को आज विज्ञान इकोलॉजी का नाम देता है। जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे, ऑगस्ट हाइनेमन और कार्ल फ्रेडरिक। उन्होंने प्रकृति के इसी अद्भुत संतुलन को वैज्ञानिक तौर पर साबित किया, जहां हर एक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं है, वो तो इस धरती के फेफड़े हैं। वो बादलों को बुलाते हैं, धरती को अपने जड़ों से ऐसे बांध कर रखते हैं कि मिट्टी बह न जाए, और अपनी गिरी हुई पत्तियों से मिट्टी को सोना बना देते हैं। वे सचमुच में हमारे जीवन निर्वाह के प्राण हैं। लेकिन अगर ये संतुलन इतना दिव्य है, तो फिर आज हम विनाश के मुहाने पर क्यों खड़े हैं? चलिए, अब उस संकट को देखते हैं जिसने इस पवित्र रिश्ते को लगभग तोड़ ही दिया है। सोचिए जरा, एक वक्त था जब ये धरती हरी भरी चादर ओढ़े हुई थी, जहां हर जीव बिना किसी डर के घूमता था। लेकिन आज उस हरी चादर की जगह ले ली है कंक्रीट के जंगलों ने, खेतों ने और धुआं उगलते कारखानों ने। हमने तरक्की के नाम पर प्रकृति का गला घोट दिया है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए, धरती को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 33% जंगल चाहिए, लेकिन आज हम इसे सिर्फ 16% पर ले आए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जरा कल्पना कीजिए, हर साल 3,800 करोड़ टन जीवन देने वाली उपजाऊ मिट्टी सीधे समुद्र में बह जाती है, हमेशा के लिए खो जाती है। ये हमारी धरती का खून है जो पेड़ों की कमी की वजह से बह रहा है। दुनिया भर के 150 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक आवाज में ये चेतावनी दी थी, यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच है जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टर रिचर्ड बेकर का शोध हमें 2 अलग अलग दुनियाएं दिखाता है। एक तरफ घने जंगलों में रहने वाले लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होने के बावजूद वो पूरी तरह स्वस्थ है, और दूसरी तरफ हम हैं जो सांस और त्वचा की बीमारियों से जूझ रहे हैं। फर्क सिर्फ एक ही है, हमारे और उनके बीच पेड़ों की वो दीवार थी जो अब गिर चुकी है। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें हैं। चलिए दुनिया के उन कोनों में चलते हैं जहां इंसानों ने अपनी गलती सुधारी है और प्रकृति को फिर से गले लगाया है। जापान पूरी दुनिया को सिखाता है कि असली तरक्की प्रकृति का विनाश करके नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर की जाती है। अपनी 70% जमीन को जंगलों से ढकने के बावजूद भी वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। ये अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और इजराइल, उन्होंने तो रेगिस्तान में फूल खिलाकर ये साबित कर दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हर साल 10 करोड़ पेड़ नहीं लगाते, बल्कि 10 करोड़ नई जिंदगियों को पालते पोसते हैं और अपनी सूखी धरती को फिर से जिंदा कर रहे हैं। चीन ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 600 मील लंबी पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। इसने न केवल वहां के मौसम को बदला, बल्कि बंजर जमीन को फिर से जीवन दे दिया। वैसे प्रेरणा के लिए हमें दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यहीं भारत में गांधी जी के एक शिष्य थे, मणिभाई देसाई।
उन्होंने अकेले ही एक बंजर पहाड़ी को हरे भरे जंगल में बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अकेला इंसान भी धरती का भाग्य बदल सकता है। और यहीं से हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होता है। वो पड़ाव जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक पेड़ लगाना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक परम पुण्य है, एक पवित्र कर्तव्य है। ग्रंथ हमें सिखाता है कि पेड़ लगाना उस पुण्य के बराबर है जो बड़े बड़े यज्ञों या बहुत सारा ज्ञान हासिल करने से मिलता है। ये एक ऐसी पूजा है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं होता, वो पूरी मानवता के लिए सुख और समृद्धि की एक नींव होती है। तो अब सवाल उठता है कि रास्ता क्या है। ये दो तरफा है। पहला, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि उसे एक बच्चे की तरह पालना पोसना, और दूसरा, एक ऐसी सामाजिक चेतना जगाना जहां कोई भी एक पेड़ काटने से पहले 100 बार सोचें। ये हमारी व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों जिम्मेदारी है। महाकवि अलेक्जेंडर पोप ने कितनी सुंदर बात कही है कि अगर आप अपनी यादें छोड़ जाना चाहते हैं तो महल बनाने से ज्यादा पेड़ लगाने पर ध्यान दें, क्योंकि वो हमेशा जीवित रहते हैं। हमारे जाने के बाद भी हमारी लगाई हुई विरासत सांस लेगी, बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों को छाया देगी। तो अब समय आ गया है इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का और एक साथ मिलकर एक संकल्प लेने का। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना है। हम सब इस जीती जागती विरासत में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? हम अपने किस काम को इस धरती के लिए पूजा का रूप दे सकते हैं? इसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही खोजना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये ज्ञान हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम विनाश के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम सृजन के वाहक बन सकते हैं। हमारा एक छोटा सा संकल्प भी इस धरती पर हरियाली का एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है।